ओके चलो, क्या बोला है कि सर बोला है कि उसका अकाउंट बनाने के लिए जो रिटायर कर रहा है। कौन रिटायर कर रहा है बच्चों? भारती। आज कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन करना है। भारती रिटायर कर रहा है तो भारती का कैपिटल तो कैसे स्टार्ट करेंगे बोलो बच्चों, कैसे स्टार्ट करेंगे बोलो। लिखा था ना कॉपी में, डेथ में क्या क्या करेंगे, क्या क्या देना है। बाय बैलेंस सब ठूस रहे हैं ना। हम खाना नहीं खाया अभी तो तुम लोग ठूस रहे हैं। कितना आएगा? 12,000। उसके बाद सब देखेंगे कि एसेट में कुछ राइट ऑफ करने लायक है क्या। ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कुछ नहीं है सर एसेट में राइट ऑफ करने लायक। लायबिलिटी में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है क्या? हेलो, जनरल रिजर्व। तीनों जन खा रहा है, बाप रे बाप। खाना तू भी खा रहा है? बोला तो सर। नो सर, तू नहीं खा रहा है। ऐसे लगा उसको तो खांसी आ गया खाते खाते ज्यादा डर लिया खाना। जनरल रिजर्व कितना मिलेगा? 12,000 मिलेगा क्या? नहीं सर, उसका शेयर मिलेगा ना 2/6। 12,000 × 2/6 4,000 ना। आगे नहीं रे बोलो। यस सर। 4,000। उसके बाद और कुछ है क्या डिस्ट्रीब्यूट होने लायक? नहीं सर। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर तो क्या बोला, कैपिटल टू हर क्रेडिट एट द टाइम ऑफ हर डेथ एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देयर ऑन। ओह, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भारती का? सर 12,000 है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाता है उसके हिसाब से? कितना है? 10% पर एनम। और मरा कब? जून में। तो इंटरेस्ट निकालो। ये देखो 1 या 31 जून नहीं बोला है, कितना बोला है? कितना तारीख में मरा वो? 12 जून। 12 जून में मरा। और ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल। क्या बोलेगा, तुम्हें झंडू हो गया रे। ईयर एंड, ईयर बिगिनिंग, ईयर एंड नहीं पता तुम लोगों को। कितना दिन हुआ इसमें बोलो फटाफट। ना हमको लगा क्वेश्चन से देखना था। कितना महीना हुआ, कितना दिन हुआ? सर अप्रैल में 30 डेज होता है, अप्रैल में, मई में 31 होता है और जून में 12 दिन हुआ। कितना है टोटल? 30, 30, 60, 73 डेज, राइट। तो वो बिजनेस खुलने के 73 डेज बाद टपक गया, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा बोलो बच्चों? 12,000 7,500 होगा into 73/365, राइट। कितना आएगा? कैलकुलेटर वालों बोलो फटाफट। हम तो नहीं, आज कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा, तुम लोग बोलेगा। 100। ये गाना कौन गा रहा है? क्या रे, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा? हाँ, कितना है अंकित? सर अभी 240। अच्छा, ये 240 इसको मिलेगा या वो देगा? 240 सर। हाँ, तो वो उसको मिलेगा या वो देगा? भारती को मिलेगा या भारती को देना पड़ेगा? मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा ना। तो डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे? डेबिट। मारूंगा डेबिट। क्रेडिट। तो कैपिटल बढ़ाएंगे ना। ठीक है सर, ये तो हो गया। उसके बाद हर प्रोपोर्शनेट शेयर ऑन रिजर्व फंड दे दिए सर। उसके बाद हर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द इंटरवेनिंग पीरियड, मतलब 1 अप्रैल से लेके 12 जून तक 73 डेज का क्या मिलेगा उसको? प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या बोला? विल बी बेस्ड ऑन सेल ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हिच इज कैलकुलेटेड 1 लाख।
मतलब जब तक वो मरा उस दिन तक का सेल कितना है? बोलो बोलो। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए, ठीक है। और द रेट ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट 3 years हैज बीन 10% ऑन सेल। मतलब 1 लाख अगर सेल है तो प्रॉफिट कितना होता था? 10%। मतलब 10,000 रुपया प्रॉफिट के। 10,000 रुपया अकेला भारती का है, आया ना? OPSR के में डिस्ट्रीब्यूट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कितना आएगा बोलो बच्चों, जल्दी बोलो। इसे वर्किंग नोट में करना है अलग से। 3,300। सर आपका स्क्रीन थोड़ा खाली कशिश को नहीं दिख रहा है या बाकी सबको भी दिख रहा है? दिख रहा है। नहीं मेरे को सर, दिख रहा मेरा स्क्रीन जूम आउट, सर जूम आउट हो गया था। अभी ठीक है? हेलो, अभी ठीक है? हाँ हाँ सर, वो जूम आउट हो गया था तो साइड का कॉर्नर्स कट गया था। अभी ठीक है? ओके ओके। तो देखो प्रॉफिट भी उसको दे दिए, उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिए, हाँ कि नहीं? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। अब क्या करना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब बोलता है गुडविल भी देना पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या क्या देना है इसको जिंदगी में। चलो गुडविल दे देते हैं, लेकिन गुडविल अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। तो ठीक है, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। द गुडविल अकॉर्डिंग to her share of profit will be calculated by taking twice the amount of average profit. मतलब goodwill is equal to 2 into average profit. 2 into average profit. Average profit of last 3 years less 20%. Oh my god, तड़का दे दिया इसने। मतलब लास्ट 3 years का आप एवरेज प्रॉफिट निकालिए, उससे 20% माइनस कीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? गुडविल मिलेगा। समझ गया बात को? यस सर। सबसे पहले क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है सर। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फटाफट एवरेज प्रॉफिट निकाल के बताओ मेरे को कितना होगा बच्चों? 8,200 प्लस 9,000 प्लस 9,800 डिवाइडेड बाई 3। जल्दी बताओ कैलकुलेटर वालों। डिवाइडेड बाय 3। 20466। हाँ, ये कैसे आया भाई? 8,200 और 9,000 और 9,800, तो ये हो गया 10,000, 8,000, 18,000, 27,000 डिवाइड बाई 3, 27,000। 20466। 9,000। 27,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9,000। 9,000 कैसे आया? अरे येड़ी, अरे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। हाँ तो तेरा कैलकुलेटर तू समुद्र में डाल के फेंक दे। 8,200 प्लस 9,000 प्लस 9,800 कितना है? 27,000। 27,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा? 1000। अब इसका क्या करना है सर? इसका ना 20% लेस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट विल बी 20% लेस। तो 9,000 minus 20% of 9,000, that comes to how much? 7,200. 9,000 minus 1,800 and that is equal to 7,200. तो गुडविल कितना होगा? 2 into 7,200 is equal to कितना? 14,400. ये गुडविल ऑफ द क्या है? यस सर। ये क्या है गुडविल ऑफ द? अरे बोलना रे। और हाँ, goodwill is equal to 2 into average profit, that is 2 into 7,200, that is equal to 14,400. ये goodwill of the firm है। अब क्या निकालना है? goodwill of retiring partner कितना है? 14,400 into 2/6 कितना आएगा retiring partner का? सर 4,800। अब ये 4,800 कौन देगा? और 2 पार्टनर। हाँ, कौन है 2 पार्टनर? बाकी 2 पार्टनर नाम क्या होगा? वो आरती एक है और सीमा है। पहले कौन है? आरती की सीमा है। आरती और फिर सीमा। कौन सा रेशियो में देगा? आरती है फिर सीमा। कौन सा रेशियो में देगा? वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नहीं रे पगला, गेनिंग रेशियो में देगा, क्योंकि गुडविल है ना। ओ अच्छा, हाँ हाँ। जब एडमिशन होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जब रिटायरमेंट होगा तो गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो पता है क्या अपने को?
तो गिनिंग रेशियो फाइंड करना है। लेकिन गिनिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? ओपीएसआर दिया हुआ है, क्या एनपीएसआर दिया हुआ है? हाँ हाँ दिया हुआ है एनपीएसआर दिया हुआ है? सर, उसका शेयर हटा देंगे तो नहीं। एनपीएसआर बन जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या एनपीएसआर दिया हुआ है? नहीं No. दिया ना। तो जो नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं है। नहीं दिया है, तो जो रिमेनिंग शेयर है मतलब 3:2:1 था और ये टपक गया तो 3:1 है, तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? NPSR। क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो 4800 को बच्चों बांटो 3:1 में, फटाफट कितना आएगा? जल्दी करो। सर किसको बातें? इसको 1200। 1200 किसका? सीमा या आरती? एक मिनट। दिशा तू क्या अभी तक खा रही है? बोल। 3600 होगा आरती का। वेरी गुड। और सीमा का माइनस कर देना इससे। अब मेरा एक सवाल है बच्चों, एक चीज याद रखो, ये 4800 किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा? किसको भारती मिलेगा? को। एग्जैक्टली, भारती को मिलेगा। तो भारती का अकाउंट डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा? डेबिट। भारती को मिलेगा, उसका अकाउंट डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा? ध्यान से सोच के बोलना, कैपिटल डेबिट ना क्रेडिट। उसका कैपिटल बढ़ रहा है तो डेबिट ना क्रेडिट? क्रेडिट। और ये 3600 और 1200 क्या होगा? देगा कि लेगा? सर ये लोग देगा, ये लोग अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो भारती हम लोग अगर बना रहे सिर्फ भारती का अकाउंट, तो भारती का अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। लिखेंगे बाई, आरती ने कितना दिया? 3600 और बाई कौन है? और सीमा ने कितना दिया? 1200। ठीक है, और कुछ है क्या? 2 3 4 5 6 इंटरेस्ट कैपिटल भी हो गया। और कुछ है क्या सर? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व तो उल्टा लिख देना सर, तुमने कुछ बोला भी नहीं मेरे को। देखो जनरल रिजर्व उल्टा लिख दिया, हम उल्टा लिख के बैठा तब से कोई कुछ नहीं बोला। ये पढ़ा है तुम लोग, जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, डेबिट होता है ना। ठीक है, और कुछ बोला है? बोलो जल्दी बोलो बच्चों। और कुछ बोला है? नहीं सर, खत्म हो गया ना। ओहो, बोला है, देखो इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट इतना एंड एग्जीक्यूटिव्स वर पेड ऑफ। ओके, वो बात का बात है, इन्वेस्टर बेचेंगे और जो भारती का जो बच गया है एग्जीक्यूटिव उसको पैसा पेमेंट करेंगे। तो मतलब भारती को कितना देना है? टू भारती एग्जीक्यूटिव अकाउंट कितना होगा? ये पैसा भारती को मिलेगा या भारती का एग्जीक्यूटिव को मिलेगा? हम लोग सब छापने में बिजी है। भारती को मिलेगा या भारती का एग्जीक्यूटिव को मिलेगा? एग्जीक्यूटिव को मिलेगा। एग्जीक्यूटिव, इसलिए भारतीय एग्जीक्यूटिव कितना मिलेगा? टोटल करो 24,737 और 373 373 so 24,373 डन, खत्म। 373 समझ गया बात को? क्लियर है? समझ गया? कुछ सवाल है आपको? No. कुछ सवाल है? तो दिशा सुन रही है? सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाता हूँ। रिवैल्यूएशन तेरा हो गया, तू देख। सबसे पहले रिवैल्यूएशन में नीचे पढ़ेंगे और एंट्री पास करेंगे। नीचे क्या बोला गया है? बैलेंस ऑफ कैपिटल की रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट की रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, शेयर ये भी नहीं। अच्छा, ये वाला है लैंड एंड बिल्डिंग वाज अप्रिशिएट, मतलब एसेट बढ़ा। क्या बढ़ा? एसेट बढ़ा। तो नॉमिनल डेबिट होता है तो इसमें क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, 1,20,000 बाय बोला हुआ है तो 1,20,000 आएगा। Yes, sir. फिर मशीनरी वाज टू बी डेप्रिशिएटेड 2, ओ गॉड 2 बोला हुआ है तो मतलब माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिशिएटेड मतलब एसेट अभी डिक्रीज होगा, नॉर्मली क्रेडिट होता है तो डेबिट करेंगे। 2 मशीनरी को डेबिट करेंगे।
स्टॉक भी डेप्रिशिएट हो रहा है तो डेप्रिशिएट करेंगे। अच्छा कितना से मशीनरी पहले कितना था 1,70,000 अभी 35 हो गया मतलब 35,000 स्ट्रेट डाउन। उसके बाद स्टॉक कितना था स्टॉक था 30,000 अभी स्टॉक बन गया 25 तो 5,000 डाउन। ठीक है अब नेक्स्ट Yes, A sir. provision was created on bad debt on debtors। ठीक है प्रोविजन था क्या पहले सर जिंदगी में प्रोविजन नहीं। पहली बार बना रहा है तो 1,20,000 का 2.5% कितना होता है भाई 10%। 3,000. हाँ वेरी गुड 3,000 तो 3,000 लाइबिलिटी बढ़ा। लाइबिलिटी बढ़ने से नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं डेबिट अभी क्या करेंगे क्रेडिट क्रेडिट करते थे अब क्या करेंगे डेबिट करेंगे। टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट कितना 3,000 और कुछ है क्या जिंदगी में सर लास्ट वाला भी नहीं नहीं, आएगा सर। तो मतलब ये तीनों आता था ये तीनों का हम लोग ने काम तमाम कर दिया। अभी क्या करेंगे बैलेंस करेंगे बैलेंस इस साइड ज्यादा है तो इस साइड पहले बैलेंस कर लिख देंगे इस साइड कम है ये भी पहले लिख देंगे। अब बैलेंस करेंगे कितना आएगा बैलेंस फिगर 77,000 77,000. ये किसमें बटेगा सर खन्ना सेठ और मेहता में बटेगा कौन सा रेशियो में OPSR 3:2:5 5. पढ़ लिया शाबाश। तो कितना कितना आएगा 20 23,100. यस 15,400. शाबाश 38,500. ठीक है खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे तीनों पार्टनर से कैपिटल बनाएंगे। ठीक है यहाँ तक क्लियर है Yes, sir. ओके पार्टनर्स कैपिटल बना नहीं सर बना रहा है. बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। ओ मतलब मेरे साथ रिवॉल्यूशन में बैठ के टाइम पास कर रहा था ताकि पार्टनर्स कैपिटल मेरे से तू देख के छाप ले ना। नहीं. ठीक है चलता तुम लोग एडवांटेज ले रहे हो अच्छे सर। ठीक है तो चलो पार्टनर्स कैपिटल भी स्टार्ट कर ही देते हैं। कितना वेट करेगा आप लोगों का नीचे थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ उसको तो कुछ स्पेस मिलता है। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स हैं सर 3 है डेबिट में 3 कॉलम और क्रेडिट में भी 3 कॉलम 1 2 3। पार्टनर्स कैपिटल कैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों बाय My balance PD ये है इसको चेप देना है यहाँ पे। ठीक है चलिए सब चेपते हैं 3 lakh, 2 lakh, 5 lakh. 3 लाख 2 लाख और 5 लाख शाबाश बच्चों। उसके बाद क्या देखना है एसेट में कुछ राइट ऑफ होने लायक है या नहीं है सर एसेट में गुडविल है Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस है दो चीज है सर। तो राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल का इधर ही जाएगा ये इधर गया तो ये इधर आएगा हमेशा याद रखना। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इधर जाएगा और राइट ऑफ होगा तो इधर आएगा एकदम क्रॉस कर देना। ठीक है क्रॉस कर देंगे पहले गुडविल को सर खत्म कर देंगे एकदम 3 लाख गुडविल को एकदम राइट ऑफ कर देंगे फटाफट। तो कैसे कितना राइट ऑफ होगा बच्चों बताओ बताओ 3 लाख कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा OPSR क्या है OPSR 3:5, 2:5. कितना है बोल 90,000, वेरी गुड 90,000 और 60,000, एक्सीलेंट और 1,50,000. ओह माय गॉड मेरे तो आंसर आ गया लगता है मेरे को। ठीक है उसके बाद क्या है नहीं सर हम आपके साथ ही कर रहे हैं. अच्छा उसके बाद क्या है उसके बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस है ये है 60,000 रुपए 60,000 रुपए को डिवाइड कीजिए इस रेशियो में तुरंत। तो बताइए आपका ऑप्शंस क्या है 18,000, वेरी गुड 12,000, ओके बोलो बोलो 30,000. शाबाश। ठीक है हो गया ये वाला भी। अभी उसके बाद क्या है सर ये हो गया इधर का एसेट का झमेला खत्म। स्टेप 3 है सर देखेंगे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने लायक है या नहीं है कि ये नहीं बताओ। General reserve. Yes, sir. General reserve. एक ही चीज है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा सर आप बोले थे ना क्रॉस इधर आएगा तो इधर ही आएगा तो इधर ही लिख देते हैं हम लोग जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व 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 1 लाख का बांटो जल्दी जल्दी बांटो। मेरा कमेंट्री सुनता है तुम फटाफट बांटना चाहिए ना। 30,000, 30,000 20,000, बस
50,000. तो बोला कैलकुलेटर में देख के फटाफट कर रहा है। ठीक है, कोई बात, कैलकुलेटर इज अलाउड बच्चा। अलाउड मतलब एग्जाम में नहीं, अभी ऑनलाइन में टाइम कम है ना, तो कैलकुलेटर अलाउड है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों? उसके बाद से जो रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट, या फिर रिवैल्यूएशन लिख दो यहाँ पर। कितना ट्रांसफर होगा? 23,100. 15,400 और 38,500। चलो बढ़िया। उसके बाद सर ना, अब ये हो गया, ये भी ट्रांसफर हो गया, रिवैल्यूएशन का काम था। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, ये वाला एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़ के देखेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल में इफेक्ट होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है कि जो पार्टनर टपक गया है उसको उसका बैलेंस ऑफ कैपिटल तो दे देंगे ना, उसको उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अच्छा, मरा कब? अच्छा, ईयर कब स्टार्ट होता है? ईयर इस ईयर का First January. जनवरी है। शाबाश। हाँ. हमको भी अप्रैल लिखना था। 1 जनवरी 2017 या 18? 18 होगा ना? 18 होगा। शाबाश, चेक कर रहा था ना कितना तुम लोग ठीक है। ओके 18। मरा कब? तब का कब? 14th March. तो जब भी ये 14, 13 बीच का बीच का दिन देगा ना, तो हम लोगों के नंबर ऑफ डेज निकालना है। ठीक है, तो बोलो बच्चों, जनवरी में कितना दिन होता है? 31. फरवरी में कितना दिन होता है? 28. और मार्च में कब तक का? 14 दिन। तो टोटल डेज कितना हुआ? 8, 4, 12, 13, 3, 2, 5, 6, 7। ओह माय गॉड, इसमें भी 73 डेज। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ, चलो नंबर ऑफ डेज तो फाइंड हो गया। अब क्या बोला वो? प्रॉफिट जो देना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? कुछ बोला है कहीं क्वेश्चन में? देखो तो कहीं भी ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट में वो नहीं है ना? हाँ सर, लास्ट ईयर तो लॉस हुआ था। शाबाश, लास्ट ईयर तो क्या हुआ था? लॉस हुआ था, इसलिए तो एसेट साइड में है। अगर प्रॉफिट होता तो कहाँ आता? इधर आता ना, लायबिलिटी साइड में आता। एसेट साइड में आया मतलब लॉस हुआ। लॉस हुआ मतलब अभी तो शेयर ऑफ लॉस देना पड़ेगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो इसका मतलब लॉस हुआ, और उससे हम लोग रिटायर होने से पहले लॉस वसूलेंगे या नहीं? बोलो बोलो लेंगे। बोलो, लॉस वसूलेंगे। तो पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ था? लॉस कितना हुआ था? 60,000. ये 60,000 एक साल का था या सिर्फ 73 डेज का था? एक साल का था। अभी क्या करेंगे? वेरी गुड, 73 डेज का निकालेंगे। जब 73 डेज का निकाल लिए तो ये जो प्रॉफिट निकलेगा ये तीनों पार्टनर का होगा या सिर्फ जो रिटायर कर रहा है उसका? रिटायर कर रहा है उसका। जो रिटायर कर रहा है उसका। तीनों का ना, 60 तो तीनों का था। देखो 60 को तो तीनों में बांटे ना, 18, 12 और 30। तो मतलब जो लॉस होगा तो तीनों का आएगा। इसमें से वो क्या निकालना है? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालना है। तो 60 इनटू टाइम, जैसे उसका शेयर कितना है रिटायरिंग पार्टनर का? 2/10। नहीं समझा? हम समझा दे रहे हैं। सपोज हम खुशी नहीं, क्या नाम है इसका, हम दिशा और अंकित बिजनेस कर रहा है। पिछले साल लॉस हो गया। भगवान ना करे, नहीं हम लोग अपना नाम ले, हम लोग को नहीं भरना है। ठीक है, XYZ पार्टनर है। ठीक है, XYZ का पिछला साल लॉस कितना हुआ? 60,000। अभी Y टपक गया और बोला है कि Y जब टपका उतना दिन का प्रॉफिट जो पिछले साल का प्रॉफिट है उससे लेंगे। लेकिन पिछला साल तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। पिछला साल क्या हुआ? पिछला साल तो सर लॉस हुआ। और लॉस किसका है? तीनों का है ना। तो उसके बाद सबसे पहले निकालेंगे कि उस पीरियड का लॉस कितना हुआ। तो 60,000 इंटू 73 बाई 365, तो उस पीरियड का लॉस निकल गया। अब जब उस पीरियड का लॉस निकल गया, ये किसका है? ये तो तीनों का है ना। अपन को क्या चाहिए? जिसका जो टपका उसका, जो टपका उसका रेशियो कितना? 2/10। समझ में आया या फिर से समझाऊं? समझ गया। कशिश, अंकित बोल रहे? तो समझ गया। तो समझ गया ना, खा भी रहा है, समझ भी गया ये। तो लॉस कितना हुआ? कैलकुलेटर वालों जल्दी बोलो।
2,400 शाबाश। तो लॉस इससे वसूलेंगे या नहीं वसूलेंगे? तो वसूलेंगे तो उसका कैपिटल बढ़ाएंगे या कम करेंगे? वसूलेंगे, कैपिटल बढ़ाएंगे या कमाएंगे? कमाएंगे, कमाएंगे तो डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा? कमाएंगे, हाँ, तो क्रेडिट होगा ना डेबिट होगा? डेबिट, डेबिट होगा। एक्सीलेंट। तो टू डेबिट, डेबिट, डेबिट डेबिट अब क्रेडिट बोला क्या? टू पीएल सस्पेंस अकाउंट, सिर्फ इसी को बोलेंगे कि तू पैसा दे, बाकी तो नहीं छोड़ रहा ना, तो उसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट भी तो सकता है, तो बाद में कंपनसेट करेंगे। उस डेट के लिए सिर्फ इस बंदे से मांगेंगे जो कि छोड़ के जा रहा है, जो कि टपक गया, जिससे नहीं मिलने वाला है। तो जब तक का है उसका लॉस उससे वसूल लेंगे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यस, यस सर। और कुछ है क्या? हाँ सर, तो सर देखिए, हम लोग ईमानदारी से नंबर 1 तो करेंगे लास्ट में, ये कर लिए, नंबर 2 कर लिए, और नंबर 3 का सारा इफेक्ट दे दिए, और नंबर 4 पढ़ लेते हैं। द नेट पे अमाउंट पेएबल टू सेल्स एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब अब जो बचेगा यहाँ पर बैलेंस शीट जो आएगा ना, ये क्या होगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू सेट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ठीक है, तो फाइंड करो सर। खन्ना का आया 2,45,100। अच्छा 2,45,100 ये बैलेंस शीट ही होगा। टू बैलेंस शीट, क्योंकि ये तो जिंदा है ना, इसका तो कैरी होगा नेक्स्ट टाइम, समझ रहे हैं ना बात को, इसलिए बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद इसका सेट का 1,61,000। एग्जैक्टली 1,61,000। उसके बाद इसका 4,08,500। वेरी गुड, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, अब बैलेंस शीट फटाफट बनाओ तो बच्चों, कम ऑन फटाफट बैलेंस शीट खुद से बनाना प्लीज, उम्मीद है मेरे को तुम लोग बना पाएगा अच्छे से। सर, यस सर। ये सेल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या होगा? बनाओ उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट। वो भी बनाना पड़ेगा? तो बोला है तो बनाना पड़ेगा, इजी है बहुत। जैसे लोन था ना, जैसे रिटायरमेंट में लोन था, वैसे देखो हम बनाए थे फटाफट। सेल्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, बोला कि ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट एंड वर्ड्स टू बी पेड लेटर। लेटर मतलब बाद में देंगे, ट्रांसफर करो ना, ट्रांसफर करके दो तो बाद में। ये जो लोन है ना, ये जो लोन है ना, और ये 60,000 नहीं 50,000। हाँ 50,000 भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल हमको कितना देना पड़ेगा? 1,61,000। जैसे यहाँ पर पहले कितना देना है? बाय बैलेंस कितना देना है? 1,61,000 बाय बैलेंस, या फिर यहाँ पर लिख दो बाय सेट कैपिटल, एस कैपिटल 1,61,000 प्लस बाय लोन, जो एस का लोन है कितना है? 50,000। तो जो पे लेटर है क्या करेंगे यहाँ पर? टू सेट नहीं, बैंक ने पेमेंट लेटर बोला है ना, एग्जीक्यूटर लोन कितना होगा? 2,11,000। बस खत्म। अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो देखना ये वाला नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा ये वाला, और इसका कैपिटल भी जीरो हो जाएगा, बट नया बनेगा एस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 2,11,000 बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, फटाफट बनाओ। चलो मैं भी बना देता हूँ, तुम लोग से तो होगा नहीं मुझे तो लग रहा है बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या करते हैं? कैश को कब लिखते हैं? शुरू में लिखते हैं क्या कैश को? एंड में लिखते हैं ना कैश को। ठीक है सर। अच्छा बोलो, गुडविल आएगा क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में? नहीं आएगा सर, राइट ऑफ कर दिए। लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा? वो जो कम किए ना, जो भी किए, बढ़ाए कमाए, 1,20,000। बढ़ाए 1,20,000 बाई, ओहो एप्रिशिएटेड ना, तो ऐड करना पड़ेगा सर। 5 लाख है, 6,20,000 आएगा सर। ठीक है, ठीक है ना? हेलो, अब क्लास लेते नहीं, बाद में फोन करें। I'm taking class man। 1,06,20,000 हो गया। उसके अरे भाई मारो मुझे, ठीक है। तो 5 लाख प्लस इतना बढ़ाया वो लिख दिया। उसके बाद मशीनरी को क्या क्या डिप्रिशिएट किया था ना, याद है? 1,35,000। तो मशीनरी कितना हो जाएगा अभी? फटाफट बोलो बच्चों। 1,35,000। 1,35,000। ओके, उसके बाद स्टॉक कितना हो गया?
25,000. 25,000। उसके बाद क्या है, डेटर्स। डेटर में प्रोविजन बना, याद है? तो अंदर लिखेंगे 1,20,000 माइनस प्रोविजन कितना था, प्रोविजन कितना था बता दिया मैंने, 3,000 था। 3,000. तो कितना है, 1,17,000। ठीक है। उसके बाद कैश, पीएल आएगा क्या? नहीं. नहीं आएगा सर, राइट ऑफ कर दिया। कैश को लास्ट में लिखेंगे, हाँ? कैश को ब्लैंक कर दिया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में खाली किसका किसका आएगा, खन्ना और अन्ना, नहीं मेहता। कितना कितना है 2,45,100 और 4,08,500। ठीक है। इसके बाद मेरे को तमिल सर का याद आ गया। ठीक है। जनरल रिजर्व आएगा क्या बोलो बच्चों? नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। लोन फ्रॉम सेट आएगा क्या बच्चों? नहीं सर, कैंसिल कर दिए थे। क्रेडिटर आएगा क्या? हाँ सर, क्रेडिटर आएगा। इसके बारे में कुछ कोई नहीं बोला। ठीक है। और ये जो लोन बनाया ना, सेट का लोन अकाउंट, ठीक है, वो भी आएगा। सेट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 2,11,000 जो उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट में बना था, याद है? ये 2,11,000 कैसे आया पता है ना? सेट एग्जीक्यूटर 1,61,000 प्लस 50,000 जो लिखे थे, तो वो आया यहाँ पर। ठीक है, हो गया। और कुछ है क्या बच्चों? सर और भी है, जो पीएल सस्पेंस अकाउंट है ना, ये वाला, ये भी तो देना है ना, मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। सो लिखेंगे पीएल सस्पेंस। किसको समझ में नहीं आया वाला, दोबारा समझा देता हूँ। ठीक, देख, पीएल सस्पेंस अकाउंट, ये मेरे को रिसीव करना है या देना है? सर कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। ठीक है, समझ मेरे बात को। पीएल सस्पेंस अकाउंट क्या होता है कि ये अमाउंट ऑफ लॉस है जो कि मेरे को क्या बोलते हैं, पार्टनर से रिकवर करना है फ्यूचर में। है ना, बोलो। हाँ, तो मतलब क्या है, उसका एंट्री क्या बनता है, क्योंकि ये लॉस है तो इसका एंट्री क्या बनेगा बोलो? एस, क्या है, एस कैपिटल से कैपिटल टू पीएल सस्पेंस। तो सर कैपिटल में क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, और ये जो लायबिलिटी नया क्रिएट हुआ ना, ये रिकॉर्ड हो जाएगा लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आया? ओके। और कुछ अब कैश, सर कैश कितना था अपने पास? कैश 45,000 था सर। अब बोलो बच्चों, नीचे से पढ़ के एडजस्टमेंट देखो, उसमें भी कैश का ट्रांजैक्शन है क्या? कोई भी एक चीज में कैश का ट्रांजैक्शन है क्या? क्या उसको हम लोग पेमेंट किए? वॉज टू बी पेड लेटर है सर, अभी नहीं है। तो मतलब कैश का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता, एज इट इज कैश लिख देंगे और बैलेंस कर देंगे। कितना आएगा? 9,42,000। 9,42,000। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है, करना। जब भी डाउट हो मेरे को तभी मैसेज करना कि सर ये डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम हेल्प कर देगा। कोई भी एक एडजस्टमेंट में डाउट हो रहा है मेरे को पूछना, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ठीक है कशिश? यस सर। कशिश, अंकित, सब समझ में आया ना अंकित? ये वाला क्वेश्चन का बैलेंस समझ में आया? अंकित आवाज में दम नहीं लग रहा है, क्या हुआ? समझ में आया। मैं शाबाश। ये क्या नाम है, दिशा समझ में आया? यस।